है? सर वैसे तो ये नॉर्मल एक्सीडेंट का केस लगता है, लेकिन इसके हाथ में एक शर्ट का टुकड़ा जकड़ा हुआ है। कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क? जी नहीं सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के भेज। जी सर। रेलवे ट्रैक्स पर एक लड़की की लाश मिली थी। आमतौर पर इसे लापरवाही की वजह से हुए एक्सीडेंट या सुसाइड का केस माना जाता है, लेकिन लड़की के हाथ में दबे हुए किसी आदमी के शर्ट के कफ से यह पता चल रहा था कि कहानी कुछ और ही थी। उस कपड़े से यह साफ पता चल रहा था कि उस लड़की ने किसी का कफ जोर से पकड़ा था और झटके से छुड़ाने के चक्कर में वो कपड़ा फट गया था। क्या इसका मतलब यह था कि वो जब ट्रैक्स पे थी तो उसके साथ कोई और भी था? पुलिस इन सारे सवालों का जवाब ढूंढ रही थी। उन्होंने उस लड़की का फोटो आसपास के हर पुलिस स्टेशन में भेजा था, लेकिन लड़की का फेस एक्सीडेंट की वजह से इतना डैमेज हो चुका था कि उसे पहचानना मुश्किल था। विराट पुत्र आ गया तू? सत श्री अकाल आंटी जी। सत श्री अकाल। और बता, तेरी चंडीगढ़ की ट्रिप कैसी रही? बहुत अच्छी आंटी जी, मुझे लगता है इस बार मुझे जॉब मिल ही जाएगी। बस वाहिगुरु दी मेहर है। आंटी जी मैं अभी घर गया था, अभी दरवाजा खटखटाया, नैना दरवाजा नहीं खुल रही है, लगता है सो रही है वो। आप चाबी देना, मैं देखता हूँ। एक मिनट पुत्र, तू यही रुक। हाँ ये ले। थैंक यू आंटी जी, मैं देखता हूँ उसको। नैना, नैना, ए नैना की बच्ची। नैना, 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 नैना। आंटी नैना घर पे नहीं है, आपको पता कहाँ गई वो? पुत्र मैंने तो उसे कल शाम से ही नहीं देखा। तो कहाँ गई वो? मुझे नहीं पता। सर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। सर उस लड़की की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है, जिसकी सबसे मुमकिन वजह एक्सीडेंट हो सकती है। और वो अंधी भी थी। यस सर, मुझे तो लगता है कि ये एक्सीडेंट का ही केस है। लेकिन उसकी मुट्ठी में जकड़े शर्ट के टुकड़े का क्या एक्सप्लेनेशन है? सर 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 मेरी बहन नहीं मिल रही है सर। सर उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवानी है। कब से मिसिंग? सर सर शायद कल रात से। वो मैं आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था सर, तो आया तो पता चला कि। क्या उम्र है उसकी? सर 19 साल। कोई फोटो है उसका? हाँ सर। सर सर और सर अंधी है सर, वो देख भी नहीं सकती सर। उसका फोन ट्राई किया? हाँ सर फोन ट्राई किया सर, वो घर पे ही रखा हुआ है और वो ऐसे अकेले बाहर नहीं जाती है सर। और सर प्लीज सर ये सवाल पूछना बंद करिए सर, उसको यहाँ के रास्ते भी नहीं पता है सर। प्लीज सर रिपोर्ट लिखिए सर। एक्सक्यूज मी, क्या हुआ? सर वो मेरी बहन मिसिंग है सर, उसी की रिपोर्ट लिखवा रहा था सर। आपने अभी कहा कि आपकी बहन अंधी है। हाँ सर। आप लोग हमारे साथ चलो। क्या हुआ सर? वो ठीक तो है ना सर? ठीक चलिए।
लड़की अंधी थी तो बिना किसी के साथ के कहीं बाहर आती जाती नहीं थी। और उस दिन वो पड़ोस की उस फैमिली को भी कुछ नहीं बता के गई जिनको उसका भाई उसका ख्याल रखने को बोल के गया था। इसका मतलब साफ है कि नैना जिस दिन घर से बाहर गई उसके साथ कोई ना कोई था, लेकिन जिसके बारे में वो बताना नहीं चाहती थी। आपके माँ बाप इस दुनिया से कब? जब नैना 15 साल की थी और तब से उसकी बदकिस्मती शुरू हुई थी। वो उसका 15वां जन्मदिन था जब वो हादसा हुआ था। आंखें बंद, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। आंखें बंद, आंखें बंद। ठीक है, बस बस बस। अब खोल। वाओ भैया, थैंक यू। और वो तेरा गिफ्ट। भैया मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, आप हमेशा ऐसे करते हैं। सॉरी। पागल है क्या? तेज से काटा, जंगली। पर भैया आप डांट क्यों रहे हो मुझे? आज तो मेरा बर्थडे है ना। ये खाना मुझे क्यों खा रही है? और बर्थडे 12 बजे के बाद शुरू होगा, समझी? 10 मिनट बाकी है अभी। इस जोर से काटा। अच्छा भैया, मम्मा पापा को कॉल करो ना, वो कब तक आ रहे हैं? हाँ कर दो, टाइम तो हो गया है। हाँ हेलो बेटा। हाँ मम्मी, कहाँ पर है आप? आई थिंक आधा घंटा लगेगा बेटा। आप जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये आदमखोर ना मुझे खा जाएगी। आदमखोर? अरे रुको ना, एक मिनट। हाँ, मुझे बात करना है। आप मैं आदमखोर? हेलो हाँ बोलो बेटा। मम्मा, आप कब तक आ रहे हो? आधा घंटा लगेगा। कोई आधा घंटा नहीं है, आपके पास सिर्फ 9 मिनट है, आप जल्दी आ जाओ। ओके। नहीं मम्मा, मुझे आप पापा से बात करो। अरे पापा ड्राइविंग कर रहे हैं। आई डोंट केयर, मुझे पापा से बात करनी है। ये लो, तुम्हारी लाडली बेटी दम जिद्दी हो गई। हैप्पी बर्थडे। पापा सर, रातों रात मेरे ऊपर मेरी बहन की जिम्मेदारी आ गई। नैना हमेशा से पापा की लाडली रही थी सर, पर पापा के चले जाने का उस पर बहुत बड़ा शौक लगा था सर। दुख मुझे भी हुआ था सर, पर नैना के दुख के आगे मेरा दुख फीका पड़ गया। सर मैं कुछ भी देख सकता था, लेकिन अपनी बहन को उदास या उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता था। पर सर दिन पर दिन नैना गुस्सैल होती जा रही थी और उसके स्कूल से भी कंप्लेंट्स आने लगी थी। पर नैना को संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था और अक्सर उसकी आंखों में दर्द होने लगा था सर। कई सारे टेस्ट के बाद डॉक्टर ने कहा कि नैना की आंखों में यूवाइटिस हो गया है। ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ समय के बाद आंखों की रोशनी चली जाती है। पर सर्जरी के सिवाय सर कोई उपाय नहीं बचा था सर मेरे पास। पर सर सर्जरी बहुत महंगी थी सर, तो मेरी सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर सर मेरे चाचा ने मेरी मदद की। हालांकि सर हमारे पापा मम्मी हमारे लिए पैसे छोड़ गए थे, लेकिन उसका इस्तेमाल करने में हमारे चाचा और चाची ने हमारी मदद की। बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। नैना, तुम अंदर जाओ। नहीं, जो बात करनी है मेरे सामने करो। बेटा तुम अंदर जाओ। मुझे नहीं जाना है अंदर। नैना प्लीज अंदर जाओ। आपको सबकी परवाह है ना, सिर्फ मेरी नहीं है। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अच्छा होता कि मैं मम्मी पापा के साथ ही मर जाती। अरे आई एम सॉरी चाची, पता नहीं आजकल नैना को क्या हो गया है, बात बात पर गुस्सा करने लगी है। देखो बेटा, तुम्हें उसके ऊपर अभी से कंट्रोल रखना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी चाची, डॉक्टर ने कहा है कि नैना के इलाज में 12 लाख रुपए लगेंगे। चाचा मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? बेटा, तुम्हारे पिताजी के पास जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। फिक्स डिपॉजिट के भी पैसे खत्म हो गए। अब इस घर को बेचने के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सर घर जल्दी बेचने के चक्कर में कुछ अच्छा दाम भी नहीं मिला। अब
और फिर बहुत ही कम दाम पर हमारा घर बिक गया सर, मजबूरी थी। और फिर उसके बाद हम लोग इस घर में आ गए। सर ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद मैंने जॉब कर ली एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव। मेरी बहन के अलावा मेरा कोई भी नहीं था सर। आप दोनों नैना के चाचा चाची हैं। और आप लोग उनसे अलग रहते हैं। आपको नहीं लगता कि उनके माँ बाप की मौत के बाद आपको उन्हें अपने पास रखना चाहिए था? ये आप लोगों का फर्ज था। मैं आपकी बात मानता हूँ सर, मगर उस समय हालात कुछ और थे। मेरा काम भी ठीक नहीं चल रहा था और बच्चों का स्कूल भी यहाँ था। बच्चों को यहाँ से ले जाने का मतलब खर्चा। अगर मैं इन सबको वहाँ पे लेके जाता तो फिर इनका मकान यहाँ पे बेचना पड़ता था। और मैं नहीं चाहता था कि भैया का एक मकान जो बच्चों के नाम पे है कि मैं उसको बेच के बच्चों को साथ ले जाऊं। फिर लोग तो यही कहते हैं ना कि चाचा मकान हड़प गया। अच्छा, आप लोगों की तो नैना से अक्सर बातचीत होती ही होगी। नहीं सर, नैना से कम बातें होती थी, विराट से ज्यादा बातें होती थी। जिस तरह से उस बच्चे ने अपनी बहन को पाला तो काबिले तारीफ है। शायद ये काम तो हमसे भी नहीं हो सकता था। ठीक है साहब, उस दिन हमने नैना मैडम को कहीं बाहर जाते हुए नहीं देखा। झूठ बोल रहे हो तुम। नैना उस दिन घर पे थी और बिल्डिंग से बाहर गई और रेलवे ट्रैक पर से लाश मिली। अगर तुमने से नहीं देखा यानी कि तुम ड्यूटी पे लापरवाह थे। सो रहे थे तुम। नहीं साहब, मेरी ड्यूटी जो है वो मेन एंट्रेंस पे थी। मैं बिल्कुल नहीं सोया साहब। बस बीच में 2-3 बार मैं बाथरूम गया था और बाकी मैं वहीं था, सोया नहीं बिल्कुल। और तुम? साहब मैं पिछले वाले गेट में था साहब। सच बोलो। बोल। साहब बैठे बैठे 10 मिनट के लिए मेरी आंख लग गई थी साहब, मैं सो गया था। तेरी आंख लग गई थी ना? अब जा घर पे आराम कर, यही नौकरी दे। चल राठौर, मुझे बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चाहिए, एंट्री रजिस्टर और सोसाइटी के सारे लोगों का बयान, जल्द। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हो गया। हमारी बच्ची जैसी थी वो। ये नैना से मिलने के लिए कोई आता था? जी नहीं, दोनों भाई बहन से कोई मिलने नहीं आता था। हाँ, विराट की एक गर्लफ्रेंड थी राशि, जिसका उससे ब्रेकअप हो गया और फिर विराट की जिंदगी तो नैना के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी। वैसे अभी कुछ दिनों पहले विराट ने मुझे बताया था कि उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था चंडीगढ़ से, पर उसने तकरीबन सोच लिया था कि वो वहां नहीं जाएगा। अपनी बहन को अकेले छोड़कर जाने के लिए वो डर रहा। पर बाद में काफी समझाने के बाद वो राजी हो गया और विराट के जाने के बाद नैना हमारी जिम्मेदारी बन गई। उसी बीच आप लोगों की जिम्मेदारी थी? इसका मतलब आपके अलावा इस घर में कोई नहीं है? नहीं, हमें कोई औलाद नहीं। सर सीसीटीवी फुटेज मैंने पूरा चेक कर लिया है, उसमें नैना के बाहर जाने का कोई फुटेज नहीं है। स्ट्रेंज। लेकिन सर पीछे के गेट का सीसीटीवी खराब है। अगर नैना उससे बाहर गई हो तो कुछ कहना मुश्किल है। ये कैमरा कब से खराब है? साहब 10-15 दिन से सेक्रेटरी साहब को पता है, पर वो टेक्नीशियन आता ही नहीं है साहब। उनका सर्विस बहुत खराब है साहब। ये कैसे पता? साहब कुछ लोगों को एंट्री करना बहुत बुरा लगता है। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था साहब। साहब एंट्री करके जाओ। जानता है मुझे तू? जानता हूँ साहब, फिर? लेकिन बाद में मुझे सुनना पड़ता है। खाली जो लोग यहाँ रहते हैं उनको ही बिना एंट्री के अंदर जाने दे सकता हूँ। बाबू तो मैं भी तो यहाँ रहता था।
रहते थे ना साहब, अब तो नहीं। एंट्री करो ना साहब। फिर जा चल। साहब एंट्री किए नहीं जा सकते साहब, एंट्री करो साहब। अबे तेरी एंट्री की माँ की। सीसीटीवी फुटेज में इंसिडेंट है सर। तुमने कहा कि तुम उसे जानते थे, कौन था वो? साहब उनका नाम जतिन है, वो अलूवालिया साहब के बेटे हैं साहब। क्या? क्या कहा था आपने कि आपकी कोई औलाद नहीं है? आपने अपने बेटे को बचाने के लिए हमसे झूठ बोला। नहीं साहब, मैंने कोई झूठ नहीं बोला सब, और मैं किसी को बचा नहीं रहा हूँ। सचमुच में मेरी कोई औलाद नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन खून का रिश्ता ऐसे नहीं छुटलाया जा सकता। औलाद है वो हमारी। मेरी कोई औलाद नहीं है, मर चुका है वो मेरे लिए। मैंने उसके साथ अपना सारा रिश्ता खत्म कर दिया, और अगर वो सोसाइटी में आया था ना, तो जरूर नैना के खून में उसका ही हाथ होगा। कुछ भी बोले जा रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। मेरा बेटा उस दिन सोसाइटी में जरूर आया था, लेकिन उससे मिलने, अपनी माँ से मिलने। माँ से मिलने नहीं, पैसे लेने आया था वो। देखिए, पैसे लेने। आप बताइए कुछ दिन क्या हुआ था? तू यहाँ क्या कर रहा है? बताने आयो कि जिंदा हूँ। चुप कर, मरे तेरे दुश्मन। मैं आने वाली थी तेरे को। जैसे तुम्हारे आने तक तो वो राशन वाले और मकान मालिक रुकने वाले हैं ना, अब जब तक काम नहीं मिलता तुम ही से भीख मांगनी पड़ेगी। तो पुत्र भीख कैसी? जो मेरा है वही तेरा है। जाओ फिर लेके आओ कुछ पैसे। तू यही रुक, मैं अभी आती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा गलत नहीं है, बस कुछ गलत आदतों का शिकार हो गया है। कुछ नहीं साहब, सारी गलत आदतें हैं उसे। ड्रग्स लेता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है और लड़कीबाजी भी करता है। इसे लगता है कि वो नौकरी की तलाश करता है, मगर नहीं साहब, मैंने उसे घर से धक्के मारकर जरूर निकाल दिया बाहर, मगर उसकी आदतों में कोई फर्क नहीं आया। साले, तेरा खुद का बाप बोलता है कि उस दिन तो सोसाइटी में अगर आया था ना, तो नैना के मौत के पीछे तेरा भी हाथ हो सकता, और तू बोलता साला कुछ नहीं किया। बोल। मैंने नैना को नहीं मारा सर, भरोसा कीजिए मेरा। ऐसे नहीं मानेगा, पट्टा खोल साहब। मार साले को। साहब नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। उस दिन जो कुछ भी है उसके वजह से पिताजी कह रहे होंगे साहब। क्या हुआ था उस दिन? सर मैं बैग गया था सर, जब मुझे पता चला कि नैना और विराट सोसाइटी में नए आए हैं, तो नैना मुझे बहुत अच्छी लगने लगी साहब। जब मुझे मालूम पड़ा कि नैना घर में अकेली होती है और उसके घर की चाबी हमारे पास होती थी सर, तो मैं बैग गया सर। माँ देखो ना कौन है। वो लड़का किसी काम का नहीं है, जब देखो जब कुछ ना कुछ देखता रहता है। अरे विराट पितर तू? आंटी वो मैं जरा बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से, शाम तक आ जाऊंगा। अब नैना घर पे अकेली, आप जरा उसका ख्याल रखिएगा। जरूर पुत्र। चाबियां रख तक आप रखना। थैंक यू आंटी। चल छेती कर, तेरे बाबूजी आने वाले हैं। हाँ आ रहा हूँ। कौन है? कौन है? मैंने पूछा कौन है? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। आंटी!
ऐसी गंदी हरकत करता है, शर्म नहीं आती तुझे? सर मुझे माफ कर दो सर, गलती हो गई। बता, कितनी बार ये गंदी हरकत की तुमने? सर सिर्फ एक बार, लेकिन मैंने उसको हाथ नहीं लगाया। कभी नहीं लगाया? बोल। सिर्फ एक बार। आप खुद को बचा रही हैं या अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं? नहीं नहीं सर, सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि एक अंधी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताने में तुम्हें शर्म आती है? इट्स ऑल ओवर नैना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नैना लीव मी एंड गो। पुलिस के शक के दायरे में जतिन आ चुका था, लेकिन एक बात जो पुलिस को खटक रही थी वो ये कि इस हादसे के बाद नैना अपने आप तो जतिन के साथ नहीं जाने वाली थी, और अगर जबरदस्ती जतिन उसे ले गया तो फिर किसी ने उसे देखा क्यों नहीं या किसी ने उसका शोर क्यों नहीं सुना। जाहिर सी बात थी कि नैना किसी जान पहचान वाले के साथ ही घर से निकली थी, इसलिए पुलिस को और जानकारी की जरूरत थी, नैना के बारे में, विराट के बारे में, इन दोनों की जिंदगी, इनके परिवार और इनके पड़ोसियों के बारे में। नैना को तुम कब से जानते थे? सर करीब 2 सालों से, पर आखिरी 1 साल में उसे करीब आने लगा था। फिर उसकी आंखें चली गई और तुमने इसे छोड़ दी? नहीं सर, मैं नैना को उसके अंधेपन के एक्सेप्ट करने को तैयार था। फिर ऐसा, लेकिन क्या हो गया? सर वो नैना का पागलपन। पागलपन? तुम्हारे कहने का मतलब कि नैना पागल हो गई थी? नहीं सर, उसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा था। सर मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर सर मेरी लाइफ उससे भी अलग थी। मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली, सर वो वक्त बेवक्त मुझे फ़ोन करती थी और मिलने कहती थी। सर मैंने बहुत बर्दाश्त किया और फिर एक दिन परेशान होकर मैं उसे घर गया उसे समझाने के लिए। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते कि एक अंधी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बताने में तुम्हें शर्म आती है? ना मैं क्यों शर्माऊं? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, बट आई एम सो बिजी विथ माय वर्क। मुझे सब पता है तुम कहाँ बिजी रहते हो। वो दूसरी लड़कियों के साथ घूमते हो, उनके साथ मस्ती करते हो, यही सब ना? नहीं नैना, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है तुम घर बैठे बैठे बोर हो चुकी हो और तुम्हें ये सब फालतू के ख्यालात आते हैं। Why don't you join a blind school? Keep yourself busy, नैना। बिजी ताकि मैं यहाँ बिजी हो जाऊँ और तुम जो करना चाहते हो वो सब कर सको। तुम मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? नहीं, मैं जिस लड़की से प्यार करता था वो बहुत हिम्मत वाली थी, बहुत कुछ करना चाहती थी। वो तुम जैसी नहीं थी। इट्स ऑल ओवर नैना। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। Bye. नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नैना लीव मी एंड गो। योगी, I'm really sorry। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। योगी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। I'm really sorry। सर नैना ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं रुका। मुझे पता था मैं उसकी जिंदगी में रहकर उसे कमजोरी बना रहा हूँ। सर नैना ने मुझे कई बार फोन किया, मैसेज किया, पर मैंने उसको कभी जवाब नहीं दिया। सर मैं चाहता था कि मैं उसकी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊं। सर विराट ने सुसाइड करने की कोशिश किया और ये उसके पास से मिला। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता नैना, मैं भी तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सर वो बच गया है और कल तक हो सकता है डिस्चार्ज भी हो जाए, लेकिन काफी डिप्रेशन में है वो। उसके अंकल को बोलो कि उसे साथ ही रहने के लिए कुछ दिनों तक। जी सर। क्या नैना को योगेश ने मारा था?
क्या नैना को जतिन ने मारा था या फिर नैना डिप्रेशन का शिकार होकर खुद आत्महत्या कर बैठी थी? पुलिस ने उस ब्लू शर्ट को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। विराट की हालत बेहतर होते ही हॉस्पिटल से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर सुसाइड का मामला दर्ज नहीं किया, बल्कि उसे मानसिक इलाज की सलाह दी। पूरी दुनिया में डिप्रेशन एक बहुत ही आम बीमारी है और उसका इलाज उतना ही आसान, लेकिन लोग इसे पागलपना समझ बैठे। पहले नैना डिप्रेशन का शिकार हुई और अब विराट, लेकिन पुलिस एक गुत्थी नहीं सुलझा पा रही थी कि आखिर नैना के साथ हुआ क्या था। और तब उन्होंने नैना के जीवन के आखिरी 24 घंटे के एक एक पल की तहकीकात शुरू करी, और वो सबसे पहले मिले आहलूवालिया से। सर, जब मैं दोपहर में उसके कमरे में गई तो मैनू बहुत खुश लग रही थी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये ले, मैंने मेरे पुत्र की सारी फेवरेट ड्रेसेस निकाल दी। हाँ आंटी, अब जल्दी से ये भी बता दो मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, ये वाला या ये वाला? क्या बात है, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है। जल्दी बताओ ना, नहीं तो ये वाला पहनूं। मेरी पुत्र तो हर ड्रेस में सोहनी लगती है। वैसे ये ब्लू वाला पहन, इसमें तू बहुत सोहनी लगती है। ठीक है आंटी। एक गल तो दस, आज कहाँ जा रही है तू? पहले से बोल देती हूँ, मैं 5-6 बजे से पहले तेरे साथ नहीं जाने वाली। कोई बात नहीं आंटी, वैसे भी आपकी जरूरत नहीं। अच्छा, योगी का फोन आया था, आज हम दोनों घूमने जा रहे हैं। अरे वाह, आपको पता है हम दोनों ने पैचअप भी कर लिया। मुझे तो पहले ही पता था, हम दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। ये तो बड़ी सोहनी गल है। एक काम कर, मैं जल्दी से तुझे जल्दी तैयार कर दूंगी। ठीक है आंटी, हम जल्दी चलो, टाइम मत लगा। उसके बाद मैंने उसको खाना दिया और वहां से चली गई। और उसके बाद आपको नहीं पता तू कहाँ गई, किसके साथ गई, या उससे मिलने के लिए कोई आया या नहीं आया? जी नहीं सर। आप खुद को बचा रही हैं या अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रही हैं? नहीं सर, जतिन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब वो बदल गया है, बिल्कुल बदल गया है। और जब मैं घर पर गई तो वो ऑलरेडी घर पर ही था। मैं सच कह रहा हूँ बीजी, मेरी नैना पर पहले गलत नजर थी, लेकिन अब नहीं। मैं उससे सच में प्यार करता हूँ, शादी भी करना चाहता हूँ। प्लीज मुझे ले चलो उसके पास। पागल मत बन, देख तेरे बाबूजी आ गए तो तुझे जान से मार देंगे। अगर आप लोग मुझे उनके पास लेकर नहीं गए ना, मैं खुद चला जाऊंगा। जिद मत कर, मुझे ना थोड़ा सा समय दे। देख, मैं तेरे बाबूजी को समझाऊंगी और विराट से भी बात करूंगी। अब तुझे मेरी कसम, ऐसा कुछ भी काम मत करना कि जिससे सब गड़बड़ हो जाए। समझ जाए तू? हाँ, नहीं करेगा ना? उसके बाद मैंने उसे भेज दिया और वो चला भी गया। पर उसी डर से मैं जब बाहर गई तो वो चाबी भी अपने साथ लेकर चली गई। सर, मैं मीटिंग के बीच बीच में हमेशा नैना को कॉल किया करता था सर। उस दिन भी जब इंटरव्यू में मेरा ब्रेक हुआ तो सर मैंने नैना को कॉल किया था। सर उस वक्त तकरीबन 2 बजा था सर। हेलो भैया, भैया आप कब आ रहे हो घर? नैना, मैं आज रात की ट्रेन पकड़कर कल तक आ जाऊंगा। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही है। भैया आपको पता है मैं योगेश के साथ घूमने जा रही हूँ। योगेश? क्यों? भैया अब हम दोनों के बीच ना सब कुछ सही हो गया है। मुझे पता है कि आपको वो ज्यादा पसंद नहीं है, पर ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छा लड़का है और आपके लिए तो मेरी खुशी मैटर करती है ना। मगर नैना, योगेश तो तुम्हें छोड़कर जा चुका था ना, अब ये फिर से कैसे वापस आ गया? तो भैया आप चाहते क्या हो कि मेरी लाइफ में कोई ना रहे? आप खुद तो अपनी उस गर्लफ्रेंड राशि के साथ हमेशा घूमते रहते हो, मेरी कोई फिक्र नहीं होती आपको। मुझे आपसे बात नहीं करनी भैया, आई हेट यू। नैना मेरी बात सुनो। बाय भैया। नैना। सर फिर उसके बाद मैंने नैना को 3-4 बार कॉल किया पर उसने फोन नहीं उठाया सर। उस वक्त आप कहाँ थे? सर मैं चंडीगढ़ में था सर मैं नैना के लिए गिफ्ट खरीद रहा था और फिर सर उसके बाद मैं अपने सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बिजी हो गया सर। तो उसके बाद मैंने आंटी को कॉल किया था सर, पर आंटी ने कहा कि वो सो गई है। राठौर, नैना 2 बजे तक अपने घर पे थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत शाम के 5 बजे हुई, यानी कि ये 2 से 5 के बीच में क्या हुआ था? सर वैसे ये बताने गया था कि मैं 3 सालों के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ पढ़ाई के लिए। सर मैं उसे ये समझाना चाहता था कि जब तक मैं अपनी पढ़ाई खत्म कर लूँ वो यहाँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए। मगर तुम सिंगापुर जा रहे हो? पापा चाहते हैं। पापा चाहते हैं?
पापा चाहते हैं या फिर वो लड़की जो तुम्हारी जिंदगी में अभी नई नई आई है? नैना ये सब फालतू की बातें छोड़ो ना। फालतू? ये सब तुम्हें फालतू की बातें लगती हैं? मैं फालतू हूँ? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो। नहीं नहीं तुम मेरे हो। मेरा हाथ छोड़ो। बदतमीज हो गए हो तुम। पता नहीं तुम्हारा भाई तुम्हारी इस पोजीशन को कैसे झेलता होगा। अब अकेली रहो और रोती रहो। तो उसके बाद मैं वहां से चला गया और अगले दिन मुझे पता चला कि सर अब एक जतिन ही बचा है पूछताछ के लिए। आरके, योगेश नैना घर से 2 बजे निकला और नैना की मौत 5 बजे करीब, यानी कि बीच के 3 घंटे। उसका हिसाब किताब चाहिए। वो जतिन के पास हो सकता है सर। राठौर, विराट का इंटरव्यू 9 तारीख को था। वो 7 तारीख को घर से गया और 10 तारीख को वापस आ गया। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी, राशि। मगर कुछ समय पहले उनका ब्रेकअप भी हो गया था सर, क्योंकि विराट का ज्यादा वक्त अपनी बहन का ख्याल रखने में गुजरता था। नैना ने स्कूल पूरी करके अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। विराट ने उसे बाद में स्कूल ऑफ ब्लाइंड में एडमिट करने की कोशिश की और नैना ने हंगामा ही मचा। सर नैना का एक बॉयफ्रेंड भी था जो नैना की आंखों की रोशनी जाने से पहले बना, लेकिन शायद एक अंधी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसीलिए उसने नैना से अपना नाता तोड़ दिया। और ये नैना को मंजूर नहीं था, इसलिए वो योगेश को बार बार फोन कर दिया। सर वो चाचा चाची भी कुछ कम नहीं थे। नैना के इलाज के समय विराट ने जो अपना मकान बेचा था, जो कि मार्केट से बहुत ही कम रेट पे बिका था, वो खुद उसके चाचा ने खरीदा है। और जतिन तो खुद ही ड्रग्स के चुंगल में फंसा हुआ है और मिसेस आहलूवालिया जो अपने बेटे की मदद कर रही है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा कि अपने बेटे की मदद नहीं, उसे और भी बर्बाद कर रही है। लेकिन सर इसमें अभी तक कोई ऐसी वजह नहीं मिल पाई है जिससे कोई नैना को जान से मार दे। अब हम सब 1 मिनट के लिए बच्ची की आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप लोग उठ जाइए। अरे इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला क्या हुआ था नैना के साथ? जी हाँ, नैना ने सुसाइड नहीं किया था और ना ही वो किसी एक्सीडेंट का शिकार थी, उसका कत्ल ही हुआ था। मिस्टर विराट, आपको नैना के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाएगा। क्या कहना है इंस्पेक्टर साहब? ले चलो इसे। अरे पर मेरी बात तो, अरे इंस्पेक्टर साहब, अरे मेरी बात तो सुनो पहले। अरे हेलो बॉस, मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ, आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ।
ठीक है भैया। आ जाओ। अरे अभी नहीं बता सकता ना। हाँ है कोई अभी। हाँ हाँ। अरे नैना पागल हो गई हो क्या? पूरा दिन तो उस कमीनी से बात करते रहते हो, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है आपके पास। ठीक है और फिर उसके बाद नैना अपनी बहन को ट्रेन के सामने धक्का देते समय तुम्हें रोना नहीं आया? मैं तो उसे मारना नहीं चाहता था सर। तो मैंने बहन से बहुत प्यार करता था, पर वो मेरी छोटी बहन नहीं थी सर, मेरी बेटी की तरह थी। लेकिन मैं अंदर से बहुत कमजोर पड़ गया था सर। मैं उसे हमेशा खुश रखना चाहता था सर, पर वो हर बात का उल्टा ही मतलब निकालती थी सर। भैया आप आ गए? हाँ नैना, और तुमसे किसी को मिलाने लाया हूँ। कौन है? मिलो, ये है मेरी फ्रेंड राजश्री। और राजश्री ये नैना, इससे मैं जितना प्यार करता हूँ ना मैं किसी से नहीं करता। हाय नैना, हाउ आर यू? अरे कल तक बताता हूँ ना तुम्हें। हाँ नहीं अभी नहीं अरे अभी नहीं बता सकता ना। हाँ है कोई अभी। हाँ हाँ। अरे नैना पागल हो गई हो क्या? पूरा दिन तो उस कमीनी से बात करते रहते हो, मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है आपके पास। नैना मैं रात 9 बजे तक घर आ जाऊंगा, फिर साथ में हम लोग खाना खा लेंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद नैना, ए नैना, 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 नैना। सर मैं बहुत डर गया था सर। मैं जब भी घर से बाहर जाता था नैना को लगता था कि मैं राजश्री से मिलने जा रहा हूँ, और सर मेरी भी तो कोई पर्सनल लाइफ थी सर। मैं जब भी सर घर से बाहर निकलता ऑफिस जाता, नैना को हमेशा यही लगता कि मैं राजश्री से मिलने जा रहा हूँ, और वो मुझे हमेशा ताने मारती थी सर। मुझसे तो राजश्री ने कहा कि या तो मैं उसे चुनूं या तो अपनी बहन को। मैंने नैना को चुना सर, और राजश्री भी मुझे छोड़कर चली गई सर। उसके बाद भी सर नैना का पागलपन बढ़ता ही जा रहा था सर। मैं बिल्कुल परेशान हो चुका था सर। फिर मैंने उसे सर होप फॉर ब्लाइंड में छोड़ने की बात कही। उसने ये बात सुनकर पूरा घर सर पर उठा लिया। चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मुझे जाओ यहाँ से। मुझे कमीनी का फोन है ना, मुझे कॉल कर। कमीनी तू चाहती क्या? मेरे भाई को मुझसे छीनना चाहती है ना, मैं जान ले लूंगी इससे। हेलो बॉस, मैं आपसे बात करता हूँ। हाँ पागल हो गई हो क्या? अरे पागल हो गई हो, पागल हो गई हो, मैं जान यहाँ से। उस रोज मुझे समझ में आया कि मेरी बहन पूरी तरह पागल हो चुकी है। तुमने उसे किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? सर मैंने कोशिश की थी सर, लेकिन जब उसे पता चला कि मैं उसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जा रहा हूँ, उसने साफ मना कर दिया। और फिर तुमने उसे जान से मारने का प्लान बनाया? हाँ सर। और फिर तुमने चंडीगढ़ ट्रिप का प्लान बनाया। तुम 7 तारीख को चंडीगढ़ गए, और फिर तुमने 9 तारीख को वहां से फ्लाइट पकड़ी, वापस आए, और अपने दूसरे नंबर से नैना को फोन किया और उसे बाहर बुलाया, और लेकर के रेलवे ट्रैक के पास गए। और उसे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, वापस फ्लाइट पकड़ी, वहां गए, होटल चेकआउट किया, और 10 तारीख को वापस आ गए। वो ब्लू शर्ट कहाँ है जिसके टुकड़े नैना के हाथ में मिले थे? उसे मैंने जला दिया सर। और तुमने कहा था ना कि जिस दिन तुम्हें नैना के बारे में फोन आया, तुम नैना के लिए शॉपिंग कर रहे थे, गिफ्ट खरीद रहे थे उसके लिए। तुम्हारे हाथ में जो गोली बैग था ना, वो एक मेन शोरूम का था। वहां सिर्फ आदमियों के कपड़े मिलते हैं, लड़कियों के नहीं। और
तुम्हारे दूसरे फोन का भी कॉल रिकॉर्ड हमने निकाल लिया है। यही सब हुआ था ना? क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? भैया मुझे नहीं जीना है। वो योगेश योगेश नैना मेरी बात सुनो, मैं मर जाना चाहती हूँ भैया। हम लोग बहुत दिन से कहीं बाहर घूमने नहीं गए ना। अभी मैं आ रहा हूँ, तुम पीछे वाले गेट से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। सिर्फ हम दोनों ना? हाँ सिर्फ हम दोनों। और हाँ सुनो, वो आंटी को मत बताना कुछ भी। ठीक है भैया। तो वो खामखा हमारे साथ आ जाएंगी ना। आज मैं सिर्फ तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। ठीक है भैया। आ जाओ। मेरे पास कोई चारा नहीं था सर। नैना पूरी तरह से पागल हो चुकी थी सर। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था सर, लेकिन सर मैं उसे नहीं संभाल पा रहा था सर, नहीं संभाल पा रहा था उसे। मैंने उसे मार दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते उठाते विराट ने अपना अस्तित्व खो दिया था। हर साल राखी पे जिस बहन की रक्षा की कसम उसने खाई थी, उसी बहन को उसने खुद ही मौत के मुंह तक पहुंचा दिया। जब नैना और विराट के माँ बाप की डेथ हुई थी, तो अगर नैना छोटी थी तो विराट भी कोई बहुत बड़ा नहीं था। एक भाव में बह के विराट ने जो कदम उठाया था, उसका गिल्ट उसे खाए जा रहा था और इसीलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश भी की थी। क्राइम जान के किया जाए या अनजाने में किया जाए, उसकी सजा तो जरूर मिलती है। विराट को इस हालत में देखकर उस दुनिया से ना तो नैना खुश होगी और ना ही उसके माँ बाप। डिप्रेशन भी आदमी को क्राइम की तरफ ढकेल सकता है, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम अलर्ट।